पाकिस्तान में एक अलग तरीके का युद्ध शुरू होने वाला है। पाकिस्तान के मौलानाओं ने मुल्ला मुनीर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में नारे लग रहे हैं, जो ट्रंप का यार है वो गद्दार है। ट्रंप ने सीधे सीधे मुनीर को कह दिया है, साइन तो करना ही पड़ेगा। इजरायल के लिए पाकिस्तान में किसकी बलि दी जाएगी, अब इसकी तलाश हो रही है। आसिम मुनीर ने शहबाज को मरवाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन इस बार शरीफ खानदान ने भी पूरी तैयारी कर ली है। पाकिस्तान के अंदर ही अंदर इंटरनल वॉर शुरू हो चुका है। इस युद्ध में पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी आतंकवादी सब एक दूसरे का खून बहाएंगे। मुनीर हां बोलेगा तो हाफिज से युद्ध होगा। पे साइन करते हैं, तुम भी इस्राइल के यहूदियों को कबूल कर लो। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। जो ऐसा करेगा वो हुक्मरान हो, वो बादशाह हो, वो जो भी इस्राइल को कबूल करेगा वो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इंशाअल्लाह ये उम्मत मुसलमा, हमारा ईमान है, ये किसी तौर पर भी बदमाश दहशतगर्द दुनिया के सबसे बड़े गुंडे इस्राइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। मुनीर ना बोलेगा तो अमेरिका बहुत मारेगा। अब ये ज्यादा जरूरी हो गया है, लाजिम हो गया है कि पाकिस्तान ट्रंप ने जो कहा है ना कि अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन कर, उसका फौरी तौर पे जवाब दे। यानी ख्वाजा आसिफ के पुराने क्लिप चलाने से बात नहीं बनेगी, खुद जवाब दे। ISPR किए ना, एब्सोल्युटली नॉट। शहबाज शरीफ से कराओ ना ट्वीट, वो कहे एब्सोल्युटली नॉट। ये वो कह रहा है, करो फिर, हिम्मत है तो इनकार करो ट्रंप को। मुनीर बना डबल एजेंट, घर में ही बदला सेंटीमेंट। अरे अरब मुल्क इस्लाम को, इस्राइल को तस्लीम करने पाकिस्तान कभी ना करे, इसलिए कि पाकिस्तान इस्राइल के तौर पर वजूद में आया है। अल्लाह ने इसे इस्राइल के वजूद में आने से 1 साल कबल वजूद बख्शा है। हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। असल में तो जंग हमें करनी है, मुकाबला हमें करना है। वहां तक तो हमारी फौजें जाएंगी, हजरत मसीह के साथ होकर लड़ेंगी, हजरत मेहदी की मदद करेंगी। ये सारा का सारा रोल तो अल्लाह ने हमारे लिए रखा है। लिहाजा किसी सूरत अरब कर ले, मजबूर हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं। उनका मामला जो भी है वो जाने, लेकिन चाहे वो तस्लीम कर ले, इस्राइल को किसी सूरत में पाकिस्तान तस्लीम न करे। पाकिस्तान में युद्ध शुरू होने वाला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान तनाज़े में सालिसों को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। मामला जो है वो ईरान के साथ था और अब सालिस निशाने पर आ रहे हैं और पाकिस्तान भी उन सालिसों में से एक सालिस है। पाकिस्तान आर्मी हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान स्पेशल कमांडो को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पाकिस्तान के हर बड़े शहर का कंट्रोल सीधे तौर पर आर्मी ने अपने हाथ में ले लिया है। रावलपिंडी में बिना परमिशन किसी की गाड़ी का आना जाना मना हो गया है। पाकिस्तान में हर गली, हर सड़क, हर मोहल्ले में बारूद बिछा दिया गया है। एक चिंगारी और पाकिस्तान में धमाके शुरू हो जाएंगे। इस बार मुनीर को खतरा 22 करोड़ पाकिस्तानियों से लग रहा है, क्योंकि ट्रंप ने मुनीर को सीधे सीधे फरमान सुना दिया है। इस वक्त पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि आप इजराइल को रिकग्नाइज करें। अच्छा, इजरायली खुश हो रहे हैं, इंडियंस हमारे दोस्त खुश हो रहे हैं, पाकिस्तान पे प्रेशर पै रहे हैं, पाकिस्तान नैन जो हो रहे हैं, पाकिस्तान नौन जो हो रहे हैं, पाकिस्तान दे पीछे पै गए, पाकिस्तान उन्होंने नहीं छड़ना, पाकिस्तान दया कर। मुनीर ईरान और अमेरिका जंग में मीडिएटर बनकर अपनी इमेज ग्लोबल लीडर वाली बनाना चाहता था, लेकिन अब उसकी इमेज पाकिस्तान में ही डैमेज होनी शुरू हो गई है। अगर पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता दी तो पाकिस्तान में दंगे शुरू हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान में इजराइल को मान्यता नहीं दी तो ट्रंप पाकिस्तान पर कहर बरसाना शुरू कर देंगे। मुनीर अच्छे से जानता है पाकिस्तान में पावर में वही रहता है जिसके पास AAA का हाथ हो। हुकूमत का टाइम पूरा करने के लिए 3 A's की मदद चाहिए, अल्लाह, आर्मी एंड अमेरिका। उसके ऊपर भी गरीदा को काफी बातें सुनाई गई, लेकिन वैसे तो खैर उन्होंने ये जो बात कही है वो मुझे लगता है कि कुछ झूठ नहीं है और ना ही कोई नई बात है। ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आती है वो कहीं ना कहीं उसको आर्मी की भी
एक तरह से रजामंदी चाहिए होती है और अमेरिका की भी चाहिए होती है। इसीलिए तो वो इमरान खान साहब बेचारे चिल्लाते रहे कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका ने हटाई, लेकिन किसी ने उनकी बात पे कान ना धर के और उनकी बात को रिजेक्ट कर दिया गया। पाकिस्तान में अब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले इजराइल से नफरत करना सिखाते हैं। यहूदियों के खिलाफ बचपन से उसके जहन में जहर भरा जाता है। अल्लाह कहते हैं तुम मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन, दुनिया की जितनी कौमें हैं उनमें सबसे बड़ा दुश्मन किसको पाओगे? यहूद को पाओगे। हम इसराइल के अगेंस्ट हैं तो हमारी जो लड़ाई होगी इसराइल से होगी। हदीस में जिस यहूदी से लड़ाई का जिक्र है उससे मुराद भी कौन से यहूदी हैं? ये फितना परस्त और शरपसंद यहूदी हैं जो इसराइल पे गासिबाना कब्जा, फलस्तीन पे जिन्होंने गासिबाना कब्जा किया हुआ है। समझते हो कि नहीं समझते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुकातिलून अल यहूद, तुम्हारी जंग किससे होगी? यहूद से होगी। दज्जाल किसका सपोर्टर होगा? बोलते क्यों नहीं? अभी तो दज्जाल आया नहीं है। पाकिस्तान में इजराइल का साथ देने का मतलब होता है पाकिस्तानी सेना से दुश्मनी, पाकिस्तानी मौलानाओं से दुश्मनी, पाकिस्तानी आतंकवादियों से दुश्मनी। इसीलिए आज तक किसी पाकिस्तानी पीएम की इजराइल से संबंध अच्छा करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान को यह भी पता है कि पाकिस्तान में शहबाज से ज्यादा ट्रंप का हुक्म माना जाता है। अगर ट्रंप ने कुछ कह दिया तो मुनीर के लिए वो पत्थर की लकीर है। जब से ट्रंप ने कहा पाकिस्तान इजराइल को मान्यता दे, तब से पाकिस्तान में एक बात साफ हो गई, मुनीर इजराइल को मान्यता जरूर देगा, लेकिन कैसे देगा? पाकिस्तान में बस इसी को डिकोड किया जा रहा है। लेकिन इस बीच ट्रंप ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे पाकिस्तान को और बड़ा सदमा लग गया। And we'd like to have the countries we were talking about, with Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. And I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth? If they don't sign to join the Abraham Accords, I don't know that we have countries in there already. UAE, great countries, bold countries, and it's turned out to be so good, so effective, and so we're requesting strongly that they join. It'll be great. It'll be great for Saudi Arabia. It'll be great for Qatar and Kuwait, the whole group. ट्रंप के बयान में एक बात गौर करने वाली है। ट्रंप ने सऊदी अरब का नाम लिया, कतर का नाम लिया, कुवैत का नाम लिया, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। 25 मई को ट्रंप पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड साइन करने को कहा और 28 मई को पाकिस्तान का नाम दोबारा नहीं लिया। तो क्या मुनीर ने इजराइल को मान्यता देने के लिए हाँ बोल दिया है? पाकिस्तान में जबरदस्त कंफ्यूजन है, किसी को कुछ नहीं पता पाकिस्तान किस लाइन पर चल रहा है, मुनीर क्या कर रहा है। पाकिस्तान में स्पेशल संसद सेशन की डिमांड की जा रही है ताकि पता चल सके पाकिस्तान किस तरफ खड़ा है। अगर आप उससे इत्तेफाक करते हैं कि एक इजलास पार्लियामेंट का इन कैमरा हो जाए और उसमें हमें बड़ी वजाहत के साथ बताया जाए कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है, इस आलमी सिनेरियो में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, आलमी बिरादरी के लिए हमारा पैगाम क्या है, हमारा किरदार क्या है, और जाहिर है कि ये जिम्मेदारी हुकूमत की भी है और एस्टेब्लिशमेंट की भी है, तमाम दिफाई इदारों की भी है कि वो अवाम के इन नुमाइंदों को, इस पार्लियामेंट को बताएं। अगर आप पब्लिक नहीं करना चाहते और हालात इसके मुतकाजी हों कि हम इन कैमरे बैठकर इस पर गुफ्तगू करें। आसिम मुनीर मंझा हुआ खिलाड़ी है, उसके पास पाकिस्तानी सेना भी है और वो खुद को बतौर मुल्ला भी पेश करता है। सबसे पहले मुनीर ने इजराइल को लेकर पाकिस्तानी जनता का लिटमस टेस्ट किया, अमेरिका का प्रेशर पॉलिटिक्स को आजमाया। पाकिस्तान में 1 साल पुराना ख्वाजा आसिफ का बयान वायरल होता है जिसमें वो इजराइल को मान्यता देने के खिलाफ है। पाकिस्तान से ये बयान अमेरिका पहुंचा और रिएक्शन भी आया। लिंडसे ग्राहम जो है
वो कहते हैं कि ठीक है अब सच नहीं, लेकिन माजी में तो आपने ट्वीट किया था जो आपने डिलीट कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान सालिस बना हुआ है, तो इनकी सालसी जो है उससे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इनका बिहेवियर है और इनकी इसराइल के साथ जो नफरत है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। फिर उन्होंने कहा कि माना कि कोई लेटेस्ट स्टेटमेंट अभी डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं दी, लेकिन इनकी पुरानी स्टेटमेंट्स जो हैं वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हैं। हालांकि वो बेचारे डिलीट कर चुके, तोबा कर चुके उन स्टेटमेंटों से भी। उनसे तो आपको पता है रात के वक्त तो उनसे कुछ भी हो जाता है, ऐसे ही जैसे चूहा ड्रम में गिरा हो। अब वो आपकी मर्जी, आपने ड्रम के अंदर शराब समझनी है, रूह अफ़ज़ा समझना है। बहरहाल वो ड्रम में गिरा हुआ चूहा जब बाहर निकलता है तो जैसी वो बातें करता है। तो ख्वाजा साहब भी रात को तकरीबन 12 बजे के बाद, 12 से लेके आप उनके सभी ऐसे ट्वीट्स जो है उनका अगर वक्त देखेंगे तो रात 12 से सुबह 5 बजे के दरमियान होता है। सुबह 5 बजे के बाद फिर कभी ऐसा ट्वीट नहीं होता और मॉर्निंग में उठकर अक्सर अपने ट्वीट वो डिलीट भी कर देते हैं। आपको याद होगा कि जब इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की मीटिंग होनी थी, ठीक उसी वक्त ख्वाजा आसिफ का एंटी इजराइल पोस्ट भी आया था। मुनीर पाकिस्तान में बहुत सेफ गेम खेलने की प्लानिंग में है। अगर अच्छा हुआ तो आसिम मुनीर की जय जय हो, अगर मामला फंसा तो शहबाज शरीफ की कुर्बानी पक्की है। तो अभी इसराइल को तस्लीम करते हैं तो सारा मुद्दा शहबाज पे डाला जा सकता है कि शहबाज ने और जरदारी ने साइन किए थे भाई, क्योंकि देखिए ना दस्तखत तो वज़ीर आज़म के होंगे ना, अगर ऐसा कोई होता है मुआहदा, या सदर और वज़ीर आज़म दोनों के होंगे, ठीक है। लेकिन अगर खुद सामने आ जाता है, सदर बन जाता है और किसी मोहसिन नकवी जैसे को वज़ीर आज़म बना देता है, किसी काकड़ शाकड़ को लाके बिठा देता है, तो फिर अगर इसराइल को तस्लीम करना हुआ तो क्या होगा? तो मेरे ख्याल में 28वीं तरमीम भी इसीलिए रुक गई है कुछ अरसे के लिए, वरना ये मई के तीसरे हफ्ते में और चौथे हफ्ते में ये पास होनी थी हर हाल में। लेकिन अभी आपको पता है कि इसके ऊपर बातचीत रुक गई है। मुझे लगता है कि ये जो अचानक डिमांड आ गई है ना ट्रंप की, और ये ओपनली डिमांड तो बाद में आती है ना, पर्दे के पीछे डिमांड तो पहले से चल रही है और ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पर्दे के पीछे से डिमांड चल रही है। तो इस डिमांड को सामने रखते हुए इन लोगों ने 28वीं तरमीम को थोड़ा सा डिले कर दिया है। पाकिस्तान के दो सच हैं जो मुनीर अच्छे से जानता है। पाकिस्तान में इजराइल और भारत को एक साथ देखा जाता है। इजराइल और भारत की दोस्ती पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चुभती है। और दूसरा सच, पाकिस्तान में तानाशाह को पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा है। पाकिस्तान के पहले तानाशाह अयूब खान को गद्दी छोड़ने के बाद जिंदगी भर हाउस अरेस्ट में रहना पड़ा। दूसरा तानाशाह याह्या खान जो घर में बंद रहा, बीमारी से तड़प तड़प कर मर गया। तीसरा तानाशाह जियाउल हक की मौत प्लेन क्रैश में हो गई। चौथा तानाशाह परवेज मुशर्रफ दुबई से जिंदा नहीं लौट पाया। और अब बारी आसिम मुनीर की है। मुनीर को पता है जिस दिन वर्दी उतरेगी उस दिन उसको पाकिस्तान में रहने के लिए 1 इंच जमीन नहीं मिलेगी। उसको पाकिस्तान से भागना पड़ेगा और वर्दी कब तक रहेगी इसका फैसला भी अमेरिका करेगा। ऐसे में भी मुनीर पाकिस्तान में युद्ध शुरू करवा सकता है, लेकिन अमेरिका से नो सर नहीं बोल सकता। आसिम मुनीर को जब डिमांड व्हाइट हाउस में की गई कि गजा पीस बोर्ड के लिए तुम जो हो अपनी पाकिस्तान की फौज को भेजोगे, तो आसिम मुनीर ने कहा यस सर। डैडी ट्रंप को उसने बोला यस सर मैं भेजूंगा, और आसिम मुनीर अप्रूवल दे के आया व्हाइट हाउस में लंच के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि पाकिस्तान वापसी के ऊपर जब पल्स रिपोर्ट आई तो तमाम कोर कमांडर्स को, कमांडिंग ऑफिसर्स, कोर इंटेलिजेंस बटालियंस ने बताया कि सर अगर इसराइल भेजेंगे, गजा में आप ट्रुप्स भेजेंगे और जारी बात है वो इजरायली कमांड के अंदर भेजेंगे, तो 100% कंफर्म हमसे लिखवा लें कि बगावत हो जाएगी, क्योंकि आपने तो जो इस वक्त ग्रूमिंग की हुई है वो तो टोटल एंटी इजराइल सेंटिमेंट के ऊपर, प्रो जो है वो जहाद कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, ईमान तकवा जहाद कॉन्फ्लिक्ट के जो कॉन्सेप्ट के ऊपर आपने की हुई है। तो जाहिर बात है कि ट्रुप्स जो है वो तो सर हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। 1947 में पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग होकर नक्शे में जरूर आया, लेकिन पाकिस्तान को सही मायने में आजादी कभी नहीं मिली। पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका के कंट्रोल में था। पाकिस्तान कोई भी ऐसी मिसाइल नहीं बना सकता जो इजराइल को टारगेट कर सके। पाकिस्तान से इजराइल की दूरी करीब 3500 किलोमीटर है। पाकिस्तान की सबसे दूरी वाली मिसाइल शाहीन है, इसकी रेंज 2750 किलोमीटर है, जबकि इजराइल की मिसाइल पाकिस्तान को हिट कर सकती है।
एक बार एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने पाकिस्तानी मिसाइल को इजराइल की तरफ मोड़ने की कोशिश की थी। उसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान में कोई नहीं भूल सकता। ये जो बात मैं आपको बताने लगा हूं, ये खुद मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बताई। मैंने उनसे पूछा कि ये डॉक्टर साहब, ये परवेज मुशर्रफ के साथ क्या मसला है आपका, आप तो हमारे कौमी हीरो हैं। तो उन्होंने उसको एक बहुत नाकाबिले बयान किस्म की गाली दी और कहा कि मैंने जब गौरी मिसाइल की रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर करने की कोशिश शुरू की और प्रोजेक्ट के लिए जब मैंने उनसे फंड्स मांगे तो उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब है तुम इसराइल को टारगेट करना चाहते हो, तो हमारा तो दुश्मन इंडिया है, तो ये 1500 या ज्यादा से ज्यादा 2000 किलोमीटर से आगे तुम नहीं जा सकते। तो हुजूर, बात तो करना बड़ा आसान है कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ कर दो, लेकिन जिसने करने की कोशिश की उसको तो आपने इबरत की मिसाल बना। अमेरिका हमेशा से जानता है पाकिस्तान की रगों में धोखा है। पाकिस्तान में अगर सरकार साथ देगी तो सेना दगा करेगी, अगर सेना और सरकार साथ में है तो मौलाना और आतंकवादी अलग अलग लाइन पर चल देंगे। ऐसा अभी हो रहा है। भाइयों, गुज़श्ता 2 माह पहले जब अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा हुआ और उस मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान की फजाइया, पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे वो सऊदी अरब के मलिक अब्दुल अजीज एयरबेस पे पहुंचे। इसका माना क्या था? अल्लाह तबारक तआला ने उम्मते मुसलमा को ये एहसास अता फरमा दिया कि आज इनको पेशकदमी अता फरमाते हुए इसराइल के सर पे जाके उठा दिया है। इसराइल का पाकिस्तान से फासला 4000 किलोमीटर था। आज पाकिस्तान की अपनी तमाम तर कुव्वत, टेक्नोलॉजी और दुश्मन को तबाह और बर्बाद कर देने वाले वसाइल के साथ इसराइल के से 400 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। गोया के अल्लाह तबारक व तआला ने 3600 किलोमीटर पाकिस्तान को पेशकदमी अता फरमाई। ये जो शख्स इजराइल पर हमले की थ्योरी समझा रहा है, ये ग्लोबल आतंकी हाफिज सईद का राइट हैंड सैफुल्लाह कसूरी है। पहलगाम में आतंकी हमले में भी इसका हाथ है और अब ये बता रहा है कि सऊदी से इजराइल में कैसे हमला करना है। लेकिन सैफुल्लाह कसूरी कितना डरता है, अब जरा वो भी देख लीजिए। कसूरी के दोनों तरफ खड़े दोनों शख्स को देखिए, उनकी उंगलियों पर गौर कीजिए। पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई आतंकवादी पाकिस्तान में डर डर के सार्वजनिक मंच पर आ रहा होगा। इन दोनों लोगों की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। पाकिस्तान में ये अननोन गनमैन का डर है। सोचिए, अगर ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी इजराइल के साथ खड़ी हो जाती है तो फिर पाकिस्तान की टेरर पॉलिसी का क्या होगा। पाकिस्तान में इजराइल से नफरत करने वाला चूरन खूब चलता है। इजराइल से समझौता होगा तो पाकिस्तान में कई मौलाना मौलवियों की दुकानें बंद हो जाएंगी। अपने हुक्मरानों को भी बताना चाहता हूं, अपने अवाम को भी इस हवाले से बेदार करना चाहता हूं कि अगर ईरान को इस्राइल सर कर लेता है तो फिर इस्राइल पाकिस्तान के दरवाजे पर खड़ा है। आसिम मुनीर मौलानाओं से तो लड़ सकता है, पाकिस्तान में ट्रंप के लिए खून बहा सकता है, लेकिन ट्रंप को नाराज करने की हिम्मत पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। अगर पाकिस्तान एंटी ट्रंप स्टैंड लेगा तो उसके साथ क्या होगा, इसका जवाब ट्रंप ने ओमान के एग्जाम्पल से समझा दिया। The strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. पाकिस्तान ने एक बार अमेरिका को नो बोलने की कोशिश की थी, उसके बाद अमेरिका ने एक लाइन कही थी और मुशर्रफ नो से यस पर आ गए थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को 9/11 आतंकवादी हमलों के तुरंत बाद वापस स्टोन एज में भेजने की धमकी दी थी, जिसके बाद आज तक कोई भी पाकिस्तानी जनरल अमेरिका को नो नहीं बोल पाया। इस बार इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नो बोला था और आज तक वो पाकिस्तानी जेल में बंद है।
ट्रंप के इजराइल को मान्यता देने वाले बयान पर पाकिस्तानी आर्मी ने अब तक इनकार नहीं किया है। पाकिस्तानी सरकार ने कोई बयान नहीं दिया है। पाकिस्तानी संसद में इसकी आलोचना नहीं हुई है। अगर सदर ट्रंप ने वाकई फील्ड मार्शल को कह दिया कि साइन करो तो उन्होंने करने, और पाकिस्तान में उल्मा समेत सभी जो हैं वो लाइन और कतार में लग के इस नए सिग्नेचर्स के जो आपको मैं बता रहा हूं कि जो उसके फजाइल होंगे वो बयान करेंगे।